हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बनारस टेक्निकल पॉइंट में। आज ड्राइंग का जो 4th एपिसोड होगा उसमें हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे स्टील रूफ ट्रस। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है लगभग हर साल आ जाता है डिप्लोमा फाइनल ईयर वालों को कि रूफ बनाना है और उसमें क्वेश्चन में दे देगा इसकी हाइट दे देगा, वाल की थिकनेस दे देगा, स्पैन दे देगा। उसके बाद हो सकता है क्या कंफर्म है कि देगा टाई बीम जो है, टाई बीम का साइज़ दे देगा, क्या है जो बीम उसमें एंगल यूज किया हो उसका साइज़ दे देगा, और जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होगा उसकी साइज़ दे देगा। ये दो साइज़ें दे देगा। बाकी हो सकता है कभी कभी स्टड की साइज़ दे दे, कभी टाई की साइज़ दे दे, और फिर उसके बाद इसकी स्पैन दे देगा, थिकनेस ऑफ वाल दे देगा, ये सारी चीज़ें दे देगा। एक क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, दिया हुआ वाल है, वाल की थिकनेस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, वाल की थिकनेस दिया हुआ 30 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है स्पैन, जो स्पैन है क्लियर स्पैन है एक्चुअली, ये स्पैन दे रखा है 9 मीटर। उसके बाद दिया है हाइट दिया हुआ, जो हमारा स्टड बनानी है, जो स्ट्रस बनानी है उसकी हाइट दे रखा है कि 2.5 मीटर है। और टाई बीम का साइज़ दे रखा है कि IS से 100 × 100 × 10 2 IS से होगा ये एक्चुअली, यहाँ पे 2 IS से 100 × 100 × 10 mm। जो टाई बीम है यहाँ पे जो एंगल यूज किया गया हुआ है वो 100 × 100 × 10 सेंटीमीटर का 10 mm का जो हमारा एंगल यूज किया गया है। और जो राफ्टर है यानी जो हमारा कॉमन राफ्टर है, इसमें इसका साइज़ दे रखा है 80 × 80 × 8 mm, 80 × 8 mm का दो एंगल यूज किया गया है, एक इसके लिए एक इधर वाले के लिए। अब देखिए, अब बात करते हैं कि बनाएंगे कैसे। बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो ट्रस होता है उसमें जो फैक्टर यूज होने वाले हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो टर्म्स होंगे और क्या क्या होता है, क्या नाम होता है, उनका सारे चीज़ें एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। 2 मिनट लगेगा। अब इस तरह से ट्रस बन जाएगा हमारा, इस तरह से ट्रस बन जाएगा। उसमें देखो जो नीचे बीम का काम करेगा उसको बोलते हैं मेन टाई बीम। क्या बोलेंगे? मेन टाई बीम। उसके बाद बीम के बाद जैसे ये वाला चीज़ बनेगा उसको बोलते हैं, इस वाले जो ब्लू कलर में है हमारा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल राफ्टर। कभी भी आप लोग जाना अब किसी टीन सेट के अंदर तो उसमें देखोगे ये सारे अरेंजमेंट होते हैं वहाँ पे, अगर कोई बड़ी टीन सेट है तब। ये हो गया प्रिंसिपल राफ्टर। अब ये जो है, जो लकड़ी का सिंबल बना हुआ है, ये लकड़ी का भी हो सकता है, एंगल काट के भी बन सकता है। हमने फिलहाल लकड़ी का बनाया हुआ है, तो ये लकड़ी वाला हमारा हो जाएगा, पर्लिन बोलते हैं इसको। इसका काम ये है कि जो हमारा छत का आवरण है ये वाला, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि कॉमन राफ्टर हमारा जो है, जो कॉमन राफ्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए जो पर्लिन होते हैं इसका यूज करते हैं। लकड़ी का गुटका हो सकता है या फिर एंगल सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो पर्लिन, जो हमारा कॉमन राफ्टर है ब्लैक कलर में, उसके ऊपर एक रेड लाइन खींचा हुआ है, हमारा रेड कलर का लाइन खींचा हुआ है हमने। तो वो क्या हुआ, वो है हमारा GI सीट हो सकती है, या फिर कहीं कहीं अगर टाइल्स लगाया गया है, सब ऊपर छत पर टाइल्स का प्रयोग किया गया है, मिट्टी की टाइल्स जो वो बनती है उसका अगर उपयोग किया गया है तो वो चीज़ है ये। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोल दिया हमने GI सीट। अभी फिलहाल मैंने बोला हुआ कि GI सीट है। अब देखो ये सब सारे जॉइंट्स हो गए हैं, तो इस जॉइंट्स के जगह पे तो गैप होगा ना। बरसात के टाइम पे क्या होगा, यहाँ से बारिश नीचे आएगा तो क्या फ़ायदा हुआ, हमें छत बनाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करूँगा मैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक रिज लगा, रिज बोल रहे हैं इसको। और ये क्या होता है, कैप की तरह एक होता है, एक कैप होता है, यहाँ पे लगा देते हैं इसको। नेक्स्ट अगर बात करें कि अब देखो ये जो अरेंजमेंट है, जहाँ कहीं भी 2 से ज़्यादा कनेक्शन होने वाला है, जहाँ कहीं भी 2 से ज़्यादा मेंबर का कनेक्शन होने वाला है, उस जगह पे क्या करेंगे हम, गसट प्लेट का यूज कर लेंगे। किसका यूज करेंगे, गसट प्लेट का। ये क्या है हमारा, ये सब क्या है, ये है गसट प्लेट। ये गसट प्लेट, गसट प्लेट का यूज कर लेंगे ताकि जो हमारा, अब देखो अगर नहीं यूज करता तो क्या होता, नहीं यूज करता तो देखो क्या होता कि हमारा एक वो है, मान लो ये टाई बीम है, टाई बीम हमने ये किया। अब इसी में भैया एक तो ये वाला आ रहा है, स्टर्ट आ रहा है, एक टाई आ रहा है। स्टर्ट आया हमारा, यहाँ से टाई आ गया।
अब इसमें ढेर सारा होल कर देंगे तो ये बताना मुझे, जो ये हमारा मेन टाई बीम है इसका स्ट्रेंथ जो बेयरिंग कैपेसिटी होगा वो घट जाएगा कि नहीं घटेगा, स्ट्रेंथ उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। ये सब सारी चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ज़्यादा होल करने से इसका स्ट्रेंथ घटेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2-3 ही होल किया, अदरवाइज अगर इसको यहाँ कनेक्शन करते हैं हम 3-3-6 होल हो जाता। तो इसलिए हमें यहाँ पे गसेट प्लेट यूज कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि होल करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो मेंबर होगा वो भी अपने जितना स्ट्रेंथ उसको लेना था उतना स्ट्रेंथ उसका बना रहेगा। और एक चीज़, इसके बाद जो ये वाली लाइन होगी इसको बोलते हैं टाई, इसको बोलते हैं टाई। और देखो ये है स्ट्रट, ये वाला है स्ट्रट। इसको कभी भी बनाना ना तो यहाँ जो कॉमन राफ्टर हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है, स्ट्रट वाली की लाइन का अगर एंगल बनाए तो कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री बनना चाहिए। जो हमारा स्ट्रट है और कॉमन जो प्रिंसिपल राफ्टर है उनके लाइन ऑफ एक्सिस के अगर क्रॉस कराएं तो उनके बीच का जो एंगल बनना चाहिए कितना, 90 डिग्री बनना चाहिए। इतनी चीज़ें, चलो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब प्लस ये कंक्रीट ब्लॉक हो गया। कंक्रीट ब्लॉक में हमने यहाँ पे गसेट प्लेट जो दीवार में फिट किया हुआ उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे क्या किया, एक एंगल यूज किया। एंगल से अपने रिवेट या बोल्ट द्वारा या फिर इसको वेल्ड करके भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर रिवेटिंग बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो रिवेटिंग का काम कर रहे हैं। बोल्ट बोला, अब वेल्डिंग बोला होता तो हम यहाँ पे ये होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब हमारा स्ट्रेंथ बराबर बना रहता। उस केस में अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे रिवेटिंग करने के लिए बोला, हमने ये एंगल लगाया, रिवेटिंग कर दिया गसेट प्लेट के साथ। गसेट प्लेट को डायरेक्ट हम कंक्रीट ब्लॉक में नहीं लगा सकते, अदरवाइज वो धंस जाएगा उसमें। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, एंगल यूज कर लेंगे। एंगल का यूज करके और फिर यहाँ एंगल को बोल्ट द्वारा यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक में बॉन्ड इसका बना देंगे, फंसा देंगे इसको, ताकि ये उखड़ने ना पाए। ये फ़ायदा होगा हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक चीज़ और, क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन में फिगर भी बना के दे दिया रहेगा कि कैसा बनाना है। क्वेश्चन में फिगर भी बना के दे देगा कि कैसा बनाना है। जैसे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरह से, ये हमारा ये हो गया, इस तरह से बोला हुआ कि इसी तरह बनाना है, तो इसी के फॉर्म में मैंने ये बनाया हुआ है। और इस तरह से दे दिया है, बोला कि स्टील रूफ ट्रस बनाना है, तो हमने क्या किया, ऐसे बना दिया, ऐसे ही बनेगा। अब क्या होता है, कभी कभी क्या करता है ना, किंग पोस्ट दे देता है, ऐसे वो भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे टफ तो फिलहाल यही है, किंग पोस्ट तो ईजी है कि यहाँ से बीच में से एक लाइन ड्रा किया, बस खत्म बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे कैसे कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखो। पहला दिया है, पहले हमें काम कहाँ करना पड़ेगा, नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला काम क्या करेंगे हम कि मैं पहले, सबसे पहला काम मैं स्टार्टिंग से हर ड्राइंग में कहते आया हूँ कि सबसे पहले काम करना क्या, हमें स्केल लिखना है। स्केल लिखना है कि कितने का लिया हुआ है हमने, वो स्केल लिखनी है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलने वाले हैं। स्केल लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा कि हमने क्या स्केल लेके बनाया हुआ है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग 100 या 150 क्या लेके बना रहे हो। 100 और 150 ही स्केल ले सकते हो, ले लेना, वो इजी होगा। और 100 लोगो तो ज़्यादा इजी होगा। 100 तब लेना जैसे मान लो 9 मीटर है, तो भैया 9 मीटर है, अगर 100 लोगो तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा उसकी ड्राइंग शीट पे जो उसकी लेंथ होगी वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, इतना होगा लगभग। तो उससे क्या होगा कि हमारा फिगर भी सही नहीं बन पाएगा। तो क्या करेंगे, 150 ले लेंगे, तो 9 दूना का 18 हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर तो ठीक ठाक है, बना सकते हैं। और बढ़ाना है तो 125 का ले लो, 125 लेंगे तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। वो बल्कि बहुत बढ़िया हो जाएगा। 27 सेंटीमीटर वाला अगर लेके चलेंगे 125 वाला, तो उससे बहुत अच्छा बनेगा फिगर हमारा, क्लियर बनेगा, सब कुछ दिखेगा भी, अच्छे से बना सकेंगे हम। अब चलो आते हैं क्वेश्चन पे, बनाएंगे कैसे। ये टाई बीम है, 2IS से बोला हुआ है, इसका मतलब 2 टाई बीम का यूज, 2 एंगल का यूज किया गया है टाई बीम बनाने के लिए। और देखो सबसे पहला काम ये टाई बीम बनाना है, यानी ये चीज़ बनानी है हमें, सबसे नीचे वाला टाई बीम बनाना है। अब देखो बनेगा कैसे, एंगल ये हुआ, ये हमारा एंगल होगा, एंगल ऐसे ही शेप में होगा ना। अब क्या कह रहा है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं, कैसे रखा हुआ है, इस तरह से। ऊपर साइड में क्या किया हुआ है, प्लेन किया हुआ है, ऊपर साइड में प्लेन किया हुआ है, सॉरी नीचे साइड में प्लेन किया हुआ है।
इस तरह से है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताना इस तरह से एंगल जुड़ा हुआ है, ऐसे ये सामने से देखो एंगल ऐसे रहेगा, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, इधर से भी है इधर से भी है। अब बताना जरा, ऐसे कर दिया मैंने बोल दिया अब इसका फिगर बनाओ, तो क्या करोगे? इसका मैंने पेन का बोला फिगर बनाने के लिए, तो क्या 2 लाइन ड्रा करोगे? 2 लाइन ड्रा हो गई, ये वाली पेन हो गई। अब देखो इसकी थिकनेस भी तो दिखेगी ना, तो इसकी थिकनेस यहाँ पे दिख जाएगी, ये हो गया इसका थिकनेस। तो वही चीज़ है, देखना यहाँ ऊपर इसकी लंबाई हो गई, इस वाले की लंबाई हो गई, और नीचे ये जो लाइन 2 लाइन खींचा हुआ मैंने, क्या हुआ इसका थिकनेस दिख गया, वो चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे एक लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से किया। अब ये तो चलो टाई बीम बना, टाई बीम बन गया। उसके बाद की बात करते हैं कि क्या करना है। उसके बाद देखना है कि इसको बनाने से पहले देखना स्पेन कितना हो, मैंने पहले ही बता दिया, स्पेन 9 मीटर दिया हुआ है, उसके हिसाब से इसकी लंबाई ड्रा करेंगे। नाइन मीटर इसकी लंबाई हमने खींच दिया, उसी हिसाब से ये वाली जो हमने यहाँ पे खींचा हुआ है टाई बीम, उसको खींच लेंगे। ऐसे ही मेन क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, दीवार बनानी है। दीवार का दिया हुआ है थिकनेस कितनी रखनी है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दोनों तरफ के दीवार का थिकनेस जो होगा वो होगा 30 सेंटीमीटर। पूरा लिखेंगे सेंटीमीटर, मैंने स्मॉल में लिखा है जगह की कमी की वजह से, आप लोग पूरा लिखेंगे। 30 सेंटीमीटर लिख दिया। यहाँ पर 0.5 मीटर भी लिख सकते हो। अगर ऑल डायमेंशन सेम लिखना है तो सब जगह केवल डिजिट लिख के लास्ट में एक बॉक्स बना के लिख देना कि ऑल डायमेंशन इन mm या सेंटीमीटर या फिर मीटर में। अब इतना तो चलो कॉमन राफ्टर मेरा बना, टाई बीम मेन टाई बीम बन गया। उसके बाद बात करते हैं कि प्रिंसिपल राफ्टर बनानी है, उसकी बात करते हैं। अब प्रिंसिपल राफ्टर बनानी है तो देखो प्रिंसिपल राफ्टर में क्या हुआ है कि एंगल यहाँ, अब देखो हर जगह स्टील का ही यूज किया गया, और कैसा एंगल का भी एंगल का यूज किया गया है। ये एंगल हुआ हमारा, एंगल जो हमारा इसी शेप में तो होगा, एल शेप में। अब क्या करा हुआ है, इसको ऐसे किया, क्यों किया है, ऊपर पर्लिन लगानी है, ऊपर पर्लिन लगानी, तो ऊपर जो हमारा सरफेस देना है प्लेन देनी है, प्लेन सरफेस होना चाहिए। तो क्या किया हमने, ऐसे लगाया हुआ है, देखो ऐसे लगाया हुआ है, इस तरह से देखो। तो अब क्या हुआ, इस तरह से लगा हुआ है, तो नीचे क्या हुआ, इसकी इस वाले पेन का पूरा लंबाई दिखेगी और प्लस ऊपर इसकी थिकनेस दिखेगा इस वाले का। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 लाइन खींचा हुआ है। देखो नीचे प्ले एक सिंगल लाइन है, ऊपर इसकी थिकनेस दिखेगी, इसलिए 2 लाइन ड्रा किया गया है। ऐसे इधर वाले में भी सेम बनेगा, जैसा इधर का वैसे ही उधर का भी होगा। और अब नेक्स्ट बात करते हैं, इधर जैसा इधर का बनाया मैंने वैसे इधर का बनाया। अभी एक क्या करना है, सबसे पहला काम, बाकी इसको छोड़ो, अभी जो बता रहा था मैं, पहले क्या करना है कि एक हमें उसका क्या करना है, सेंटर लाइन ड्रा करना। जो हमने ब्लैक लाइन से डॉट 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 करके दिखाया हुआ ना, ये सेंटर लाइन ड्रा करनी है। उसी के रिस्पेक्ट में हमें सारी दूरियां लेनी है। और देखो इस सेंटर लाइन को कहाँ तक करेंगे, कितना हाइट दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है इसकी हाइट, 2.5 तक इसको रखेंगे, 2.5 मीटर तक। अब देखो नेक्स्ट बात करें, अगर अब जहाँ जहाँ जॉइंट्स बनने वाले हैं, जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स बनने वाले हैं वहाँ पे क्या करेंगे, हमने गसेट प्लेट लगानी। देखो यहाँ पे जॉइंट्स बनना है, अब इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे रख नहीं सकता दीवार के ऊपर, तो क्या करना है, यहाँ पे गसेट प्लेट लगानी है। जो ब्लैक वाला हमने ऐसे करा हुआ है वो गसेट प्लेट है। इसको यहाँ गसेट प्लेट की थिकनेस भी लिख देते हैं कि चलो कितना है, 12 mm। गसेट प्लेट की थिकनेस यहाँ पे 12 mm कर दिया हमने। अब इसकी थिकनेस 12 mm हो गया। अब इस शेप में जैसा यहाँ पे जैसा शेप बन रहा होगा, सूटेबल लगेगा, उस हिसाब से बनाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि जैसा यहाँ पे बना हुआ है वैसे ही बनाएंगे। तो अब इस शेप में हमने बना दिया इसको, जो हमारा बनाना था गसेट प्लेट, इस शेप में बना दिया यहाँ पे। और जॉइंट्स यहाँ भी होने वाले हैं, क्योंकि क्या क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ है कि इस तरह से बनानी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमें एंगल वो बनाना है, ट्रस बनाना है, इस शेप में बनानी है। यहाँ पे देखो इस शेप में बनानी है। तो देखो हमें पहले से पता है कि एक जॉइंट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये। तो हमें पहले से पता है यहाँ बनानी है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम कि अब कुछ लोग पूछेंगे सर ये वाला कितनी दूरी पर बनाए, ये वाला कितनी दूरी पर बनाए। तो क्या करना है, कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 1 2 3 पार्ट्स हो रहे हैं। सबसे पहला काम, इसको क्या करो, पूरे बीम को आधे में डिवाइड कर लो।
पूरे बीम को आधे में डिवाइड किया, कितना बचेगा 4.5 बचेगा। इसको आधे में डिवाइड कर दिया हमने, तो इस बीम को 9 मीटर का था, आधे में डिवाइड किया, कितना बचा हमारा 4.5 बचा। 4.5 मीटर बचा। अब इस 4.5 का भी आधा करो, 4.5 का भी आधा करेंगे तो कितना आएगा 2.25 मीटर आएगा। तो यानी कि क्या हुआ, जो पहला वाला हमारा बनने वाला है, पहला वाला जो जॉइंट्स लगानी कितनी दूरी पर लगानी है, सपोर्ट से 2.25 मीटर की दूरी पे, और इधर से भी 2.25 मीटर की दूरी पे लगेगा ये वाला जॉइंट्स। अब बचेगा कितना हमारा, बचेगा कितना यहाँ बीच में 4.5, तो उसको बचने दो, हमें बस जॉइंट से मतलब है। अब 2.5 वाले के उस पर जाके हमें क्या लगाना है, एक गसट प्लेट लगानी है। ऐसे इधर से भी आके क्या लगाना है, एक गसट प्लेट लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, गसट प्लेट चलो हमने लगा दिया। उसके बाद क्या करना है कि हमें ये जो टाई है, टाई बनानी है। एक यहाँ भी गसट वो लगेगा, गसट प्लेट जॉइंट्स करने के लिए। ये जो रेड कलर वाले से हमने गोला गोला किया हुआ है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको हमने यहाँ पे रिवेटिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है, रिवेटिंग किया हुआ है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है ये इस चीज़ को। ये जो हमारा ब्लैक का है ये हमारा गसट प्लेट हो गया। अब उसके बाद बात करें कि जो टाई है हमारा, जो टाइज हैं उनको लगानी है। टाइज का साइज नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो किसका साइज लेके चलना है, ये 80 × 80 × 8 mm वाला, या फिर अपने से कोई एज्यूम कर लोगे तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टाई का साइज इतना लिया है हमने। तो इस टाई का भी साइज हमने, चलो टाई है, टाइज का साइज हमने कितना ले लिया 80 × 80 × 8 mm। कैसा है, ISA ISA 80 × 80 × 8 mm। ये हमारा होगा टाइज का साइज। वही साइज रख देंगे स्टड वाले का, सेम। स्टड वाले को ध्यान रखना कि जो इसके साथ एंगल बनेगा, जो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर है उसके साथ स्टड वाले का जो एंगल बनेगा कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। उससे कम का डिग्री नहीं बनाना है, 90 का ही बनाना है। अब ये हमारा बन गया प्रिंसिपल राफ्टर, ये बन गया टाइज, ये बन गया स्टड। स्टड का सबसे पहला मैंने बताया कि यहाँ से ऐसा, यहाँ से तो जॉइंट्स होगा ही होगा उसको, लेकिन इस वाले के साथ ऐसे घुमाते हुए ले जाएंगे कि 90 डिग्री का एंगल बने। जो हमारा MD होता है मिनी ड्राफ्टर, उसके हिसाब से हम यहाँ से एंगल आसानी से निकाल के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहाँ पे हमारा ये स्टड बन गया, टाई बन गया, प्रिंसिपल राफ्टर बन गया। अब बात करते हैं कि हमारा परलिन लगानी है, तो परलिन का भी तो कुछ साइज होगा, परलिन का भी साइज होगा। तो परलिन का साइज ले लेना, कितना लेना है 80 mm × 50 mm। 80 mm क्या हुआ, 80 mm इसकी, ये 80 mm इसकी थिकनेस हो गई, सॉरी हाइट हो गया, और 50 mm क्या हो गया, इसका थिकनेस हो गया। 50 mm इसका थिकनेस हो गया, 80 mm इसकी हाइट हो गई। फिर इसको क्या किया मैंने, यहाँ पे लकड़ी का सिंबल दिखा दिया। ये हो गया हमारा परलिन का से हो गया। अब परलिन दोनों तरफ बना देंगे, 2 3 4 आप लोग जितना लगाना चाहो लगा देना, लेकिन ध्यान रखना एक इस किनारे पे और एक इस किनारे पे रहना जरूरी है। बीच में 2 3 अगर लंबाई ज़्यादा बढ़ रहा है तो जगह के हिसाब से आप बना सकते हैं। अब क्या करना है, देखो हाइट कहाँ तक से मेजरमेंट होगा, हाइट कहाँ से मेजरमेंट होगा, इसका जहाँ जॉइंट्स ख़त्म हो रहा है यहाँ से यहाँ तक की हाइट मेजरमेंट होगा। ये हाइट होगा हमारा कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अब बात करें कि ये चलो हो गया। अब कॉमन राफ्टर लगानी है। कॉमन राफ्टर किस लिए, देखो कभी कभी आप लोग देखना, कभी किसी छत के नीचे जाना तो एक जो प्रिंसिपल राफ्टर किसको बोल रहा हूँ मैं, जहाँ पर बीम बनेगा, जहाँ पे बीम बनेगा प्रिंसिपल राफ्टर केवल उसी के ऊपर बनेगा। जहाँ पे बीम बनेगा यानी टाई बीम जहाँ पे बन रहा है वहीं पे प्रिंसिपल राफ्टर बनेगा। अब घर में भी देखते होंगे आप लोग, हर जगह तो बीम बनता नहीं है ना, 5 फीट 10 फीट 15 फीट के दूरी पर ही बनता है। तो ऐसे ही यहाँ भी होगा, जब हम टीन सेट लगाएंगे तो इसमें भी 20 फीट 30 फीट के बीच के दूरी पर ही बनेगा। तो जहाँ पे भी टाई बीम बनेगा
वहाँ पे हमारा प्रिंसिपल राफ्टर होगा। बाकी जब बीच में अगर नहीं बना रहा हूँ मैं, बाकी बीच में नहीं बना रहा हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ हमने 2 टाई बीम एक यहाँ टाई बीम एक यहाँ टाई बीम हो गया, और यहीं पे मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंसिपल राफ्टर भी यहीं पे लगाना होता है, प्रिंसिपल राफ्टर भी वहीं लगाना है। इस तरह से देखो ये हो गया ना शेप, इस तरह से बनेगा, इस तरह से शेप बनेगा ना हमारा। तो ये कहाँ कहाँ बनेगा, जहाँ पे ये वाला बीम रहेगा वहीं बनेगा। अब बताओ 2 जगह हमने बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे। अब क्या बीच में टीन सेट रखूँगा तो उसको क्या गिरा दूँ कि रस्सी से बांध के रख दूँ? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक क्या करना पड़ता है, हमें कॉमन राफ्टर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कॉमन राफ्टर, यानी कि बीच में भी हमें देना पड़ेगा कॉमन राफ्टर जगह जगह पे। ठीक है, तो ये कॉमन राफ्टर हो जाएगा बीच बीच में, ताकि जो हम टीन सेट रखे, जो इस पर हम टीन सेट रखे तो क्या हो, गिरे ना, इस पर संभला रहा है आसानी से। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कॉमन राफ्टर दे देते हैं ताकि स्पेस कम हो जाए और हम टीन सेट आसानी से रख सकें। और इस पर्लिन को ये मत सोचो गुटका बना के यहीं पे रख दिया ऐसे हो गया, इसकी लंबाई होती है खूब दूरी तक, जितना दूर तक टीन सेट होगा उतनी दूर तक लंबाई होगी इसकी। अगर इसका टॉप व्यू बनाओगे ना, इसका टॉप व्यू, चलो उसको बाद में बताएंगे टॉप व्यू का। टॉप व्यू में चलो अभी समझ लेते हैं। अगर टॉप व्यू में बनाता हूँ इसका, देखो वो बनाता हूँ क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू बनाता हूँ केवल इतने पार्ट का, इतने पार्ट का अगर आइसोमेट्रिक व्यू बनाता हूँ, देखो यही होगा और ये इस तरह से जाएगा और ये भी इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो ये तो हमारा क्या हुआ, टाई बीम, ये हो गया हमारा टाई बीम, ये हो गया हमारा टाई बीम। इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ तब बता रहा हूँ, ये टाई बीम हो गया, ये टाई बीम हो गया। ठीक, अब बीच बीच में क्या डालना है, मैंने बोला बीच बीच में कॉमन राफ्टर भी होगा, बीच बीच में कॉमन राफ्टर होगा। तो चलो ये हो गया कॉमन राफ्टर, ये ब्लू कलर वाला क्या हुआ, कॉमन राफ्टर हुआ। ऐसे टॉप व्यू देख रहा हूँ, ऊपर देखने पर क्या दिखेगा वो चीज़ को बना रहा हूँ, ये कॉमन राफ्टर हो गया। अब देखो, अब टीन सेट चलो इसके ऊपर रख दिया, ठीक है अच्छी बात है, गिरेगा नहीं क्या, या फिर ये वाला कहाँ सपोर्ट करेगा, ये तो चलो बीच में एज हो गया, यहाँ पे सपोर्ट कर दिया, इधर से सपोर्ट कर दिया दीवार पे। अब बीच में भी तो सपोर्ट चाहिए होगा, अदरवाइज वो लटक जाएगा कि नहीं, लोहे का है, एंगल सेक्शन है, वो तो लटकेगा ही। तो क्या करते हैं, यहाँ पे पर्लिन जिसको बोल रहा हूँ, इस पर्लिन की ना पूरी लंबाई होती है, ये पूरे लंबाई में बनेगा ऐसे, ये पूरे लंबाई में बनेगा। लेकिन अगर यहाँ से काटूंगा, क्या किया मैंने, काट के ही तो देख रहे हैं, यहाँ से काटूंगा तो क्या दिखेगा यहाँ पे कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ये कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर शेप में है, या फिर एंगल भी हो सकता है उस शेप में है, ये वाला। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे हम छोटा छोटा गुटका काट के रखे हुए हैं, इतना इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया। जैसे ये, अब ये पेंसिल दिखाऊं मैं तो आप लोगों को यहाँ से क्या दिखेगा कि ये गोल गोल सा है, इसकी लंबाई नहीं पता, लेकिन मैं कहूँ कि अब ऊपर से देखो, ऊपर से देखने मतलब ऐसे दिखेगा। अब इसकी पूरी लंबाई दिखेगी ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे, पर्लिन की पूरी लंबाई इस तरह से होगी और बीच बीच में कॉमन राफ्टर होगा हमारा। अभी तो क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है तो नहीं दिख पाएगा, और इसमें क्रॉस सेक्शन ही पूछेगा केवल, क्योंकि इसको बनाने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। अभी हाँ, बनाने से याद आया, कोई बच्चा था कंप्लेन कर रहा था कि सर आप बनाते समय ही पढ़ाया करिए ना, पढ़ाते समय ही बनाया करिए। अब ये बताओ, अगर फिगर भी बनाने लगूँ मैं, पढ़ाने भी लगूँ, तो कम से कम 1-1.5 घंटे का 1.5 घंटे का हो जाएगा लेक्चर, तो आप लोग भी देखते देखते बोर हो जाओगे, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले ही बना लेता हूँ, फिर पढ़ाना शुरू करता हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम न ख़त्म हो। ठीक है, अब आगे आते हैं कि चलो ये चीज़ तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो बता देना, मैं किसी दिन 3D में दिखा दूँगा, वीडियो करके दिखा दूंगा। अब देखो ये है, अब कॉमन राफ्टर इसके ऊपर बिछ गया। कॉमन राफ्टर कौन सी वाली लाइन हुई, ये ब्लू वाली लाइन होगी हमारी कॉमन राफ्टर। अब कॉमन राफ्टर के नीचे ही क्या है, ये पर्लिन है। अब देखो कॉमन राफ्टर बिछ गया, अब क्या काम आ रहा है हमारा, टीन सेट लगाने का काम आ रहा है। टीन सेट अब लगाएंगे तो टीन सेट ये कौन सा हुआ हमारा, ये ब्लू कलर वाला, जो रेड कलर वाला जो है हमारा, वो है हमारा टीन सेट है, रेड कलर वाला टीन सेट है। अब टीन सेट को हमने लगा दिया। अब इसके ऊपर देखो ये खाली जगह हुआ, ये वाला खाली जगह हुआ ना, तो क्या होगा, यहाँ पे पानी गिरेगा नहीं, गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लगा देंगे एक रिज या फिर कैप, जिससे क्या हुआ, पानी यहाँ ना गिरे, पानी इधर से टीन सेट पे आ जाए। और टीन सेट के थ्रू पानी कैसे गिरेगा, यहाँ से गिरेगा
तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक जुगाड़ लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं कि ये पानी इसमें आए, और यहाँ पे क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, पाइप लगा देते हैं। ठीक है, ये पाइप लगा दिया। अब इस पाइप के थ्रू, ये पाइप को बीच बीच में से सपोर्ट कर देंगे या फिर दीवार से चिपका के ही लगा देंगे। अभी क्या हुआ, यहाँ से पानी गिरा, दोनों साइड ऐसा ही होगा, दोनों साइड ऐसे ही बनाना है। अब पानी यहाँ से गिरा, अब इसमें से क्या होगा, नीचे आसानी से निकल जाएगा। अदरवाइज अगर यहीं पे पानी हम गिरने दें तो क्या होगा, ये पानी ना यहाँ से गिरेगा, इस दीवार पे जाएगा, दीवार को ख़राब करेगा, अंदर सीलन जाएगा। हो सकता है कि अंदर अनाज वगैरह स्टोर किया गया है तो सीलन की वजह से ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि ड्रेनेज का जो हमारा सिस्टम बनानी है वो अच्छे से बनानी, ताकि दीवार पे पानी ना आए, वो बह के चला जाए, यहाँ से टपकने ना। बाकी बरसात हो रहा है तब बौछार मारेगा तो पानी जाएगा, उससे नहीं उतना होने वाला है कुछ। चलो, इतना तो हमारा फिगर बन गया। अब तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर इसी में पता नहीं क्या क्या बता दिए, समझ में नहीं आ रहा है। 2ISA 100 × 100 × 10 mm, ये सारी चीज़ें, जैसे मेन टाई बीम लिखा हमने, यहीं के नीचे यहीं पे इसका लिख देना कि कितना हमने लिया हुआ है। स्टड का यही सेम साइज होगा। प्रिंसिपल राफ्टर का साइज यहाँ पे दे रखा है, प्रिंसिपल राफ्टर का साइज दे रखा है 2ISA 80 × 80 × 8 mm, 80 × 80 × 8 mm। और ये वाला जो है सबसे ऊपर जो लगा हुआ है, वो जिसको कॉमन राफ्टर बोल रहा हूँ, जो कॉमन राफ्टर बोल रहा हूँ, वो एंगल हो सकता है इसी सेम साइज का भी हो सकता है, अलग साइज का भी हो सकता है। आप लोग चाहो तो सेम साइज का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन सारी डिटेलिंग दिखाना ज़रूरी है, सारी डिटेलिंग दिखाना ज़रूरी है, तभी जाके नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलने वाला ढंग से। ठीक है, इतना हुआ, इतना चीज़ समझ में आई होप कि आप लोगों को इतना चीज़ें समझ में आई होगी। अब सही से एक बार बता देते हैं कि कैसे कैसे बनाएंगे। इतना तो चीज़ें हमने समझा दी है, ऐसे हवा में आप लोग समझ लिए, बता देते हैं बनेगा कैसे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा यहाँ तक, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ, उसको बता, ये चीज़ तो बताया नहीं अभी। यहाँ कंक्रीट ब्लॉक होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा कंक्रीट ब्लॉक, एट लीस्ट कम से कम 30 सेंटीमीटर का होगा। हमारा जो कंक्रीट बीम बना रहा हूँ यहाँ पे, वो 30 सेंटीमीटर का होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, नट बोल्ट लगा के इस एंगल को टाइट कर दिया। ये चीज़ें सारी सब हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर भी कनेक्शन करेंगे, इधर किया हुआ था, उधर नहीं किया हुआ था, और यहाँ नहीं किया हुआ था, तो ये चीज़ भी होगा कि कनेक्शन होना चाहिए। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो यहाँ एक बार थोड़ी सी दूरी में लेके बना देते हैं, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि कैसे कैसे पहले स्टार्टिंग में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। चलो, इतनी दूरी में हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, टाई बीम बनाना। हमने पहले बोला सबसे पहला काम क्या करना है, टाई बीम बनाना है। ये लो, टाई बीम बना दिया। टाई बीम में क्या क्या हमने बोला कि एंगल यूज होगा, इस तरह से एंगल है। अब दो एंगल यूज होंगे, एक इधर से ऐसे जोड़ के, इधर से ऐसे यूज होगा। चलो, उसको बताने से पहले एक बार बता दूं, टाई बीम का अगर टॉप व्यू देखेंगे ना, टाई बीम का अगर टॉप व्यू देखेंगे तो कैसा दिखेगा उसको समझ लेते हैं। देखो, एक ये एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है। अब इसकी साइज दे रखा है 100, और इधर से भी साइज है 100। अब ऊपर से जब देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा ना, इस तरह से हो गया। ये वाला एंगल जो हुआ है, जुड़ा हुआ हमारा ऐसे है, इस तरह से दो एंगल को जोड़ा हुआ बोल रहा है। यहाँ पे 2ISA है, दो एंगल को जोड़ा गया है। तो देखो, ये इस तरह से था, इसलिए हमें सामने से क्या दिख रहा है, एक ही एंगल है, लेकिन ये है कैसा, ऐसा। अब ऊपर से ऐसे दिखाऊं मैं तो क्या क्या दिखेगा, एक सीधी लाइन दिखेगी, बीच में ये क्या, ये लाइन दिखेगा। तो ऊपर से देखने की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर से देखूंगा तो इस तरह से हो जाएगा। देखो, और इसी में ये वाला लाइन होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हुआ और ये 100 हुआ।
और ये वाली क्या हुआ हमारा, इसका थिकनेस वाली लाइन हो गई, 2 लाइन ड्रा करेंगे, 4 लाइनें होगी टोटल। टोटल 4 लाइनें होगी। अब देखो बीच बीच में क्या है हमारा, गसट प्लेट लगा हुआ है, तो उस गसट प्लेट को भी दिखाना पड़ेगा। टॉप व्यू बनाऊँ अगर तो यहाँ लिख दे रहा हूँ टॉप व्यू, टाई बीम का टॉप व्यू बनाना है, उसको भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में। तो ये गसट प्लेट हो गया हमारा। अब ये गसट प्लेट हो गया, इसको चाहो तो आप लोग ऐसे ऐसे क्रॉस कर सकते हो। ये हमारा हो गया गसट प्लेट। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कैसे बना दिए टाई, आई होप कि आप लोगों को टॉप व्यू अब टाई बीम समझ में आ गया होगा, टाई बीम का टॉप व्यू समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर इसको बनाया हमने तो कैसे बनाया, ये चीज़ को देख लेते हैं। देखो पहला काम क्या किया हमने कि सबसे पहले टाई बीम बनाया, ये टाई बीम बन गया। नीचे कैसे ये लाइन यहाँ पे 2 आ रही, वो चीज़ हमने दिखा दिया कि एंगल का थिकनेस दिख रहा है। उसके बाद मैंने बोला कि कॉमन राफ्टर प्रिंसिपल राफ्टर बनानी है। प्रिंसिपल राफ्टर बनाने से पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें बनाना है, यहाँ पे पहले क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, गसट प्लेट। ये होगा गसट प्लेट, ऐसे इधर भी बन जाएगा। चलो गसट। अब यहाँ से हमारा होगा प्रिंसिपल राफ्टर, ये प्रिंसिपल राफ्टर वाली लाइन चली गई। ऐसे इधर से भी आएगा प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर बन गया। इसमें लाइनें खींचेंगे कि इसका थिकनेस दिख रहा है, किसका, एंगल के लेग वाला थिकनेस दिख रहा है, इसलिए एक लाइन और ड्रा करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हो गई हमारी, प्रिंसिपल राफ्टर हमने खींच दिया। अब यहाँ पे कनेक्शन दे देना है इनका इनका और इनका कनेक्शन दे देना है। अब इसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ से टाइज ड्रा करनी है, तो डिस्टेंस पहले ही मैंने बोला था कि डिवाइड कर लेंगे। कैसे करना, जैसे 2.5 आया था, कैसे डिवाइड किया था, जैसे डिवाइड किया था 2.5 आया था, तो यहाँ से 2.5 मेजरमेंट कर लेंगे इधर कहीं, इधर से मेजरमेंट कर लेंगे इधर कहीं, यानी यहाँ पे कहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे गसट प्लेट लगा देता हूँ। यहाँ पे क्या किया मैंने, गसट प्लेट लगा दिया। अब क्या किया, यहाँ से यहाँ पे भी एक गसट प्लेट बड़ा सा होगा, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन होने वाले हैं ढेर सारे, इसलिए यहाँ पे भी गसट प्लेट बड़ा सा लगा दूंगा। अब क्या करना है, यहाँ से एक आएगा टाइज आ रहा है, टाइज वाली एक आएगा यहाँ से, एक टाइज आएगा यहाँ पे, 2 टाइज हो गए। और एक स्ट्रट जाएगा इसमें, और स्ट्रट को मैंने बोला था कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा। ये स्ट्रट हो गए, स्ट्रट में भी एक लाइन होगा, इसको जॉइंट्स कर दिया, यहाँ भी 2 लाइन होगा, और यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी स्ट्रट, इसका जो हमारा एक्सिस होगा, एक्सिस से कितने एंगल पे बोला था मैंने, 90 डिग्री के एंगल पे बोला था। अब इसके बाद बनानी थी दीवार। दीवार बनाने से पहले हमें इसका कनेक्शन दिखाना था, दीवार बनाने से पहले इसका कनेक्शन दिखाना था। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, एंगल सेक्शन या कुछ है ऐसा, जिसको हमने यहाँ पे जॉइंट्स किया। और उसके बाद दीवार पहले स्टार्टिंग में दीवार बना देंगे दोनों साइड में, और यहाँ पे एंगल लगा दिया, और यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक बना दिया, इससे सटा हुआ है, ये बना दिया इससे सटा हुआ कंक्रीट ब्लॉक। और इस कंक्रीट ब्लॉक में क्या करना है, यहाँ से एक बोल्ट 2 बोल्ट लगा के इसको जॉइंट्स कर देनी है, इधर से भी इधर से भी। अब देखो अभी तो हमारा प्रिंसिपल राफ्टर बना, अब इसके बाद बात आएगा कॉमन राफ्टर। कॉमन राफ्टर बनाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पर्लिन बनाएंगे, पर्लिन बना दिया। पर्लिन बनाने के बाद यहाँ पे हमारा कॉमन राफ्टर, एक लाइन ड्रा करनी है कॉमन राफ्टर, जो इसे सटा रहेगा पर्लिन के साथ, पर्लिन उसको सपोर्ट करेगा कॉमन राफ्टर को। अभी इधर से भी जाएगा, ये हमारा होगा प्रिंसिपल कॉमन राफ्टर। कॉमन राफ्टर के ऊपर मैंने बोला था जीआई सीट, एक लाइन ड्रा कर देंगे जीआई सीट का, इधर से भी जीआई सीट की लाइन ड्रा कर देंगे।
अब क्या करना है, जीआई शीट की लाइन ड्रा कर दी, इसके ऊपर मैंने बोला था रीच बना देनी है, कैप लगा देनी है, ताकि ये बरसात का पानी इसके अंदर ना जाए। और जो ये पर्लिन बनाया हमने, पर्लिन में क्या कर देंगे, सिंबल दिखा देंगे लकड़ी का, या फिर ये पर्लिन एंगल का भी बना सकते हैं इस तरह से, जैसा भी सूटेबिलिटी हो उस हिसाब से। और यहाँ पे लास्ट में हमारा जो दीवार है उसका सिंबल दिखा देंगे कि सिंबल कैसा बनेगा, और कंक्रीट ब्लॉक का भी सिंबल दिखा देंगे कि सिंबल कैसा बनेगा। इस तरह से हमारा ये टाइज बीम तैयार हो जाएगा। सबका नाम लिख देना जैसे यार दिखाया हुआ था। अब इतना हमारा रूफ ट्रस ख़त्म होता है, स्टील रूफ ट्रस ख़त्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या पढ़ाते हैं, शायद बीम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए क्लास ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू।